पता कि तेरी उम्र को छड़िया नहीं नानी तला स्कूल आई नते बेजाई दूरे दूरे होते हैं होई नते कूदो हमारे होता चेणी कावणी हमारी होती चुआई हमारी होती टेंटे हमारे होते। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी बसेरा में। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूं घर और आजकल गांव में ठंडा है बहुत ज़्यादा और मैं बैठी थोड़ी देर अपने नानी के पास। हमारी नानी पी रही है तंबाकू और इनसे जानते हैं क्या इसका रीज़न, क्योंकि आज की डेट में ये चीज़ नहीं मिलती है और पहले के ज़माने में ये सब मिलता था। तो नानी को पता होगा कि इनके ज़माने में क्या क्या होता था। तो सब लोग वीडियो देखते रहना कि हमारी नानी क्या क्या बोलती है आज और अपने ज़माने की क्या क्या स्टोरी सुनाती थी, क्या ये लोग खाते थे, कैसे ये लोग अपना पोषण पूरा करते थे। तो सब जानते हैं नानी से और कितना ये लोग काम करते थे और आज की जनरेशन क्या काम कर रही है और सब बताएंगे, नानी से पूछेंगे अभी हम। तो ये है टोप और इसमें रख रखा तंबाकू और ऊपर से आग। तो ये आग से जल के जो धुआं नीचे आएगा ये वाली डंडी से, और इसमें है पानी। तो पानी फिल्टर करके देगी धुआं नानी को और ये लाठी से जाएगा धुआं अंदर इस तरह। तो इससे कोई नुकसान नहीं है हमारी बॉडी को। नानी विकास नगर कौ दिन थी सीधे ही। तो नानी की उम्र कम से कम 80-85 साल हो गई होगी और नानी ने विकास नगर नहीं देखा तो बीमार बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि इनके ज़माने में अच्छा खाना था और अच्छा पीना था, अच्छा रहन सहन था। सब चीज़ अपने घर की होती थी और क्या खाद खुद कुछ नहीं डालते थे खेतों में। आज तो यूरिया बहुत सारी डालते हैं। तो नानी तम्बाकू बढ़ते तुम आपू बोई करो ते डोकरी पुंडा करो ते बाणी। तो पहले तंबाकू भी बोया जाता था खेतों में, फिर उसको ले आते थे पत्ती निकाल के, फिर सुखाते थे, फिर गुत्तू में कूट के और उसको गुड़ के साथ मिला के तंबाकू बनाते थे। अब तो नानी के लिए भी कोई तंबाकू देते नहीं, नानी भी अब चक्राता से मंगवाती है और ऐसे ही पीती है। बीड़िया की अच्छा नहीं है 100 गुना अच्छा है कि बीड़ी से तंबाकू, क्योंकि ये फिल्टर होके जाता है। तो आपने जमाने की बात सुनाओ कौन कहे काका ते शांत डोकरी पुंडो कोश कोशो खाओते काका खाओते और गोबर और जो बोजारी यहाँ से दियो से छोड़ी ना आप लोग गोबर हो तो बोजारी का ले होते ऐसी चीज़ खानों की कितना थे और गुड़ और सीरा गुड़ और नून नून ना तो शौकी पानी गोरे बाकी सब आपड़ो तो काका खाओते तोला नहीं तो तोला में से खाते ले जो गुड़े कावनी और टेंटे कूदो जोगी तोला बात भी खाई नाते हैं ना बात को लाए बहुत कम जोला तैयार बाहर होते हैं। का कहना है कि नानी के जो ज़माने में गेहूँ जौ कोदो बाजरा वगैरह होता था और चावल नहीं बनाते थे उस टाइम बनाते थे कावनी और झंगोरा खाते थे नानी, और अच्छी चीज़ खाते थे क्योंकि उनको फाइबर भी मिल रहा था इससे। तो अपना फाइबर कावनी झंगोरे से पूरा करते थे। आज की डेट में हम लोग चावल खाते हैं और चावल से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, ख़ास तौर पे आजकल मोटापा चावल की वजह से हो रहा ज़्यादा। उसमें कुछ भी पौष्टिक नहीं होता। पूछते नानी से और क्या क्या चीज़ होती थी, जैसे नानी और की डिलीवरी होती थी तो क्या करते थे उस टाइम, क्या खाया करते थे उस टाइम और कैसा अपना पोषण पूरा करते थे। तो पूछते हैं नानी से। और नानी को अभी अपना पता नहीं है कि उनकी एज कितनी है, क्योंकि एजुकेशन का उस टाइम अभाव था बहुत ज़्यादा। तो एजुकेशन नहीं थी, पढ़ाई बहुत कम करते थे लोग, लेकिन इनको नॉलेज हमसे भी ज़्यादा है। जैसे आजकल की एजुकेशन है तो इससे भी ज़्यादा है इनको नॉलेज, क्योंकि हर काम में इनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं। पता कि तेरी उम्र को छड़िया नहीं नानी तला स्कूल आई नते बेजाई दूरे दूरे होते हैं बेजी नाते कोई स्कूल के तभी भी तुम आछो शांत होते जब स्कूल ना थे तो अलाब तुम आछो ते करो एला के जमाने स्कूल तब भी किस सीधे स्कूल है बर्बादी है स्कूल है
ಎಲ್ಲ लोग तुम नाच गाड़ियाँ देखी ना थी और सड़क देखी ना थी पैदल जाते आदमी पैदल जाते उन्दे भी और उबे भी सब थी। वो सब थे तो नानी का कहना है कि पहले गाड़ी भी नहीं होती थी, इतना पॉल्यूशन भी नहीं होता था गाड़ियाँ और भी रोड भी देखी। नहीं होती थी। जो यहाँ से हमारा चक्राता है तो कम से कम 50 किलोमीटर दूर है, तो सब लोग पैदल जाते। जैसे किसी को सामान लाना होता था मार्केट से तो पैदल जाते थे यहाँ से चक्राता है नानी हाँ और पाछा के ऊंदे और शाम को घर। तो कैसे होना था इन्होंने बीमार, क्योंकि इनका जो खाना पीना रहन सहन बहुत अच्छा था। लेके जानते तो जैसे नानी तेरे कोई चलाड़ कोटे हुई मेरे 4 बेटियाँ 1 बेटा तो लगा लो नानी के 4-5 बच्चे हुए हैं और नानी फिर भी ठीक ठाक है। 4-5 बच्चे, आजकल तो 1-2 बच्चे में बोल देते हैं कि ना बस हो गया बहुत है। जब नानी होंदी हो कहाँ तो काका कहाँ होते तुम खंडारी हैं खंडारी और वो कोचड़ कहाँ था कोई चिमिने लोग 2 महीने लोग खंडारी ने होते तो खिचड़ी बनते अच्छा कूदवा दो कूदों का बात भूत ना थे खोए। कूदो बनते उस टाइम जब डिलीवरी होती तो आटे का और गुड़ का खिंडारी बनता था गांव में, उससे आयरन पूरा करते थे अपना और आयरन की कमी भी नहीं होती थी। ना उस टाइम की कोई इंजेक्शन लगता था जैसे आजकल टीटी लगते हैं। तो उस टाइम गर्भवती महिला को ना कोई टीटी लगता था और ना ही कोई इनको दवाई दी जाती थी और ना ही कोई आयरन कैल्शियम की टैबलेट देते थे। आजकल खाना हमारा बहुत बेकार हो चुका है और पहले खाना था वो बहुत अच्छा था। तो 2 महीने तक खिंडारी खिलाते थे। तो अभी एक नानी और आ गई है जो हमारी नानी है, इनकी ये बहू है। इनकी बहू भी इतनी है और नानी भी अभी जवान है हमारी। तो पहले का खाना इतना अच्छा होता था। कोई चिल्लाड़ करते तेरे मेरे 14 नानी के 14 बच्चे हुए और ऐसे ठीक हुई छे आप 9 बच्चे नानी के फिर भी ठीक ठाक है। और नानी हमारी ये प्रमाण है, हमारी नानी फिर भी अपना काम करती है। नौकरी का भी है, सारा काम सुनते, खेतों का काम, घर का काम, सारा काम होता था। तो काका कहाँ होते तुम लोग खाते जे जब तो वो खाती होंगी तब 8-10 लोग तो देते खंडारी तब देते खुद कावनी ये जोंगरा बनते दौड़िया दौड़िया बनते जोंगरा ते बात भी खोई न तेल बात कहीं नते जब सा जोंगरा निमती जान था महीना हो जाता दूजा तीजा महीना तब सातु कहाँ पते बात भी कहाँ पते तब सातु कहाँ पते बात कहाँ। तो गांव में जो सत्तू बनाते तो वो बहुत टेस्टी होते हैं, मट्ठे के साथ खाते हैं। टेंटे वो जो मक्की होती है उसको भून के सत्तू बनाते थे। तो बोलते थे कि ये सत्तू ठीक है, चावल से तो अच्छे हैं, खा सकते हैं। और नानी बोलती है कि कावनी झंगोरा बनाते थे जब नानी और की डिलीवरी होती थी। तो आज का जो जौनसार है वो इस तरह का है। इनके अभी 1-2 बच्चे और रखे और सिटी पिटी गोल होगी और नानी के अभी 9 बच्चे और नानी इनसे जवान है, सारा काम अपना काम करती थी खेतों का। ताक पता कोचर तेरी उम्र नानी तो नानी को भी पता नहीं था क्योंकि पहले एजुकेशन का काफ़ी अभाव था और फिर भी ये लोग हमसे अच्छे था। तो ये भी गोबर साफ करके अभी फिलहाल 2 बच्चे और रखे इनके। और कासनगर 5-6 बार चली गई पता नहीं हर दिन बीमार होते हैं। मैं भी, इनके तो बच्चे भी हो रखे, मेरे बच्चा कुछ नहीं हो रखा अभी फिलहाल, मेरी तो शादी नहीं हो रखी, फिर भी मैं बीमार। हमारा खान पान इतना ख़राब है, नानी और इतना अच्छा खाना खाते थे तब नानी और स्ट्रॉन्ग है। नानी फिर भी अपना काम, सारा काम करती है घर का। और ये वाली नानी तो खेतों का काम भी, घर का काम भी, गाय बकरी भैंस बहुत काम होता है गाँव में, सारा काम करते, रोटी पानी भी। और बहू बेटे इनके भी नहीं है गांव में, बहू बेटे सब बाहर है सबके। और नानी अभी खुद ही करी अपना काम। तो ये था हमारा इतिहास। कैसे लगा आप सबको ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि पुराने ज़माने में हर एक चीज़ अच्छी होती थी है नानी। एलायर कर बीड़ी सिगरेट लागी चल जो कूदो हमारे होता चेणी कावनी हमारी होती चुआई हमारी होती टेंटे हमारे होते। हमारे यहाँ मंडवे को कोदा बोला जाता है, मक्के को टेंटे बोलते हैं। और गांव में इस तरह अब रोटी नहीं बनती है, पहले मक्के की और कोदा की, जौ की रोटी बनाया करते थे गांव में। अब ये सब चीज़ें नहीं मिलती है क्योंकि खेतों में ये सब चीज़ें बोई नहीं जाती। अब गांव से शहर की ओर पलायन हो रहा है
और गांव में सिर्फ बूढ़े माँ बाप बच्चे हैं सबके, बाकी सब कोई नहीं है। ये खेतों का काम करेंगे या फिर गाय बकरी देखेंगे। तो ये लोग थोड़ा अपने लिए सब्जी सुब्जी बोते हैं और गाय बकरी देखते हैं, खेतों का काम ज़्यादा नहीं कर पाते। धन्यवाद नानी आपका, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है सबको। तो गाइस जाना हम लोगों ने पुराने ज़माने का इतिहास, क्योंकि नानी और के ज़माने में ये होता था और आजकल का जो इतिहास है वो ये गवाह है। और मेरी 25-26 साल की एज हो गई है, फिर भी मैं बहुत बीमार रहती हूँ, क्योंकि हमारा खाना ऐसी है। और नानी और फिर भी अच्छे हम लोगों से अच्छा काम करते हैं। हम लोग तो खेत का काम भी नहीं कर पाते थे। इनका खान पान बहुत अच्छा था पहले का, तो तभी ये लोग अच्छे हैं। और नानी हमारी विकासनगर भी नहीं गई है और मैं पता नहीं कितनी बार महीने में 2 से 3 बार बीमार हो जाती हूँ। तो हम लोग का जो खाना है चाउमीन, मोमो, फास्ट फूड वगैरह बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। और पहले ये सब कुछ नहीं था, बाहर का खाना, बाहर से सिर्फ नमक, गुड़ और सीरा लाते थे, सीरा बना उससे दारू बनाते थे नानी और घर की। क्योंकि आजकल तो दारू भी इंग्लिश दारू बनी हुई है। नानी और घर हर एक चीज़ घर से, तेल घर पे बनाते थे, दारू घर पे बनाते हैं, तंबाकू घर से बनाते हैं। और सारा खाना और जो आटा है हमारा, गेहूँ है, मंडवा पीसने के लिए घराट में जाता था, ना कोई मशीन की ज़रूरत। अब तो आटा फूंक के आता है चक्की में से। नानियों ने बहुत अच्छे से समझा दिया है। और पहले एजुकेशन भी बहुत कम थी, नानियों को नहीं पता कि हमारी एज कितनी है, हमसे फिर भी ये लोग अच्छे थे। तो थैंक यू नानी। तो अभी खाना खाने जाएंगे, उसके बाद जाएंगे थोड़ी देर हम लोग पंचायती आंगन में धूप तापने, और वहाँ पर सब लोग आते हैं तो सबसे मुलाकात करवाएंगे। तो अभी पहुँच चुके हम लोग पंचायती आंगन में, और ये हैं हमारे नाना जी, तंबाकू के बहुत शौकीन हैं। इनके हाथ में हमेशा टोप रहता है और ये टोप से तंबाकू पीते हैं। ये चिलम बार बार कहीं इधर उधर नहीं ले जा सकते। और भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, नानी नाना दोनों बैठ के तंबाकू का आनंद ले रहे हैं और हम लोग धूप का। सब लोग लगे हैं एक काम में, सब लोग एक की हेल्प कर रहे हैं मिर्च बिनने में। और सानू भी आई है धूप तापने। तो शाम के टाइम पे सब लोग नीचे आ जाते हैं धूप तापने।